हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। तो मैं हूं मुस्कान मिश्रा, आप देख रहे हैं मिस मो। तो सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। तो जैसा कि आप लोग को पता है, नवरात्र चल रहे हैं, सबके फास्ट होंगे और मेरी भी फास्ट है। तो नवरात्र चल रहे हैं, सबको ये पता है। पर नवरात्र में ऐसी कौन सी वो 3 गलतियां हैं जो कि हमें बिल्कुल नहीं करनी है। देवी माता हमसे रुष्ट हो सकती हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो पूरी देखें, जिससे कि आपको भी पता चले वो 3 गलतियां कौन सी है जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो इससे पहले हम आपको बताएंगे कि नवरात्र के व्रत कैसे रखने, सबको पता है। नवरात्र में क्या खाना है, क्या पीना है, वो भी सबको पता है। नवरात्र में पूजा कैसे करनी है, ये भी सबको पता है। पर क्या किसी को ये पता है कि नवरात्र हम मनाते क्यों हैं? मतलब नवरात्र के पीछे की कथा क्या है, नवरात्र के व्रत स्टार्ट कहाँ से हुए, नहीं पता है ना। तो चलो आज मैं आप लोग को ये कथा बताती हूँ, इसके बारे में बताती हूँ कि नवरात्र स्टार्ट कहाँ से हुए। महिषासुर नाम की एक राक्षस था जिसको अमर होने की इच्छा थी। तो उसने बहुत ही कठोर तप किया ब्रह्मा जी के लिए, जिससे ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उसे दर्शन दिए। ब्रह्मा जी ने उससे कहा कि वो अपना मनचाहा फल मांग सकता है। तो उसने ब्रह्मा जी से मांगा, मुझे अमर होना है। ब्रह्मा जी ने यह सुनकर कहा कि जो भी संसार में आया है उसे जाना है, उसकी मृत्यु निश्चित है। उसने यह सुनकर कहा, ठीक है, तो मैं आपसे यह वरदान मांगता हूँ कि मुझे ना कोई देवता मार सकता है, ना असुर, और ना ही कोई पुरुष। ब्रह्मा जी ने यह सुनकर उससे बोला, तथास्तु। इसके बाद महिषासुर ने देवताओं को जाकर बहुत ज़्यादा परेशान किया, युद्ध किया वहाँ पे, और उन पे बहुत ज़्यादा अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। यह सब देखकर सारे देवता एकत्रित हुए और सभी विष्णु भगवान और शिव जी के पास गए। शिव जी और विष्णु भगवान ने भी बहुत ज़्यादा प्रयास किया, पर वह महिषासुर का कुछ नहीं कर सके, क्योंकि उसे पहले से ही वरदान मिला हुआ था कि वह किसी पुरुष के हाथ नहीं मर सकता। उसके बाद सभी के अंदर से एक दिव्य रोशनी निकली, जिससे कि एक बेहद सुंदर अप्सरा दुर्गा का अपस्वरूप लिया। यह देखकर महिषासुर उन पर मोहित हो गया और उसने शादी का प्रस्ताव रखा माँ दुर्गा के सामने। माँ दुर्गा के बार बार मना करने के बावजूद भी वो नहीं माना। फिर माँ दुर्गा ने उसके सामने एक शर्त रखी। माँ दुर्गा ने कहा, अगर वह उनसे युद्ध में जीत जाता है तो माँ दुर्गा उनसे शादी कर लेगी। यह शर्त महिषासुर मान गया। 9 दिन तक उनके बीच में बहुत ही ज़्यादा युद्ध चला। 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया और अंत किया। इसलिए ये फेस्टिवल उस कथा पे निर्धारित है। तो ये थी इसके पीछे की पूरी कथा। तो हमारी माँ दुर्गा ऐसे ही है, जहाँ पे भी कष्ट होता है उनके निवारण के लिए वो अपने भक्तों के पास पहुँच ही जाती है। तो दिल से माँ दुर्गा को याद कीजिए, वो हर जगह है, हमारे यहाँ पे भी है, हमारे पास भी है। ये 9 दिन तो है ही है, वैसे भी वो हमारे साथ ही रहती हैं। बस ये 9 दिन बहुत अच्छे से हम मनाते हैं, फास्ट रखते हैं। जब हमारा फास्ट होता है तो हमें बहुत अंदर से खुशी होती है और उस दिन बहुत अच्छा लगता है। मतलब मुझे जो मैं खुद फील करती हूँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जब मेरा फास्ट होता है तो मैं मन से बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ। मुझे लगता है माँ दुर्गा मेरे साथ ही हैं। मतलब वो दिन ही अलग होते हैं, हर चीज़ वही होती है, पर पता नहीं क्यों वो बहुत अच्छा लगता है। सबके साथ भी ऐसा होता है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और किस किस ने पूरे 9 दिन के फास्ट रखे, ये भी ज़रूर बताना कमेंट करके। और हम बताते हैं उन 3 गलतियों के बारे में जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फर्स्ट, आपको क्रोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको नवरात्रों में आपको 9 दिन तक अपने मन को एकदम शांत शीतल रखना चाहिए। आपको अच्छे शब्द बोलने चाहिए और मन को शांत रखना चाहिए, ठीक है। तो दूसरा है, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप अगर व्रत रह रहे हैं, 9 दिन है, तो आपको झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। इससे देवी माता रुष्ट हो सकती है, क्योंकि झूठ बोलना एक पाखंड है और पाखंड देवी माता को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आप याद रखिए, किसी से झूठ मत कहिए, नहीं कहना चाहिए। और तीसरा है आपको तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। मुझे तो लगता है आपको वैसे भी नहीं करना चाहिए। तो इन दिनों में तो खासकर अगर आप करते हैं तो बहुत ज़्यादा दूर रहें उससे, क्योंकि ये देवी माता को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप जितना शुद्ध भोजन कर सकते हैं कीजिए, और आपको हमेशा ही शुद्ध भोजन करना चाहिए, क्योंकि जीवन में हमें ऐसी चीज़ों को, मतलब जीवन में हमें ऐसा खाना चाहिए जिससे किसी और चीज़ को दुख ना हो। किसी को मारकर अगर हम कुछ खा रहे हैं तो वो अच्छी बात नहीं है। तो नवरात्रों में इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखिए, किसी की हत्या नहीं होनी चाहिए जीव की। हमारे पेट के खातिर किसी जीव की हम हत्या ना करें, इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। तो जो भी नवरात्र रखता है और बाकी दिन खाता है, नवरात्र में प्लीज़ दूर रहें इन सब चीज़ों से। तो जय माता दी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस किस के फास्ट है और कौन कैसे फास्ट रखता है, क्योंकि सब लोगों में अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो अलग अलग तरीके से पूजा भी की जाती हैं। तो बताइएगा कैसे कौन पूजा करता है, और कमेंट करके ज़रूर बताना किसके फास्ट है। मेरे तो हैं। बाकी जय माता दी, राधे राधे।